बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जलालुद्दीन रूमी का 5वां हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज भी प्यासा हूँ और ये प्यास न जाने कब तक बेकरार रहेगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बेतकल्लुफ़ दोस्त इस प्यास का मफ़हूम पूछते तो आप बेअख्तियारी फरमाते, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये कैसी प्यास है। बस यूँ महसूस होता है कि मैं जैसे मेरी रूह तृष्णा है। दोस्त इसका क्या जवाब देते हैं तो वो खुद मौलाना के इल्म के मोहताज थे। अलगर्ज़ बहुत दिन तक मौलाना की यही कैफियत रही। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया जिसने मौलाना रूम की ज़िंदगी को यकसर बदल डाला। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कुतुब खाना नादिर नायाब तसन्नीफ़ात की मौजूदगी के सबब पूरे मुल्क में एक ख़ास अहमियत रखता था। एक दिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उसी कुतुब खाने में पूरे शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। अचानक एक अजनबी शख्स इजाज़त के बगैर अंदर चला आया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फितरतन एक मुतवाज़े इंसान थे, इसलिए अजनबी की इस तरह की आमद पर नाराज़ तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्हें उस शख्स का आना अच्छा मालूम न हुआ। अजनबी अपने जलसे के एतबार के एक आम सा आदमी था। परेशान हाल चेहरे पर वहशत का रंग, मामूली लिबास, मुख्तसर ये कि अजनबी की ज़ाहिरी शख्सियत इंतहाई गैर मुतसिर थी, इसलिए हाज़रीन में से किसी ने भी उसे पसंदीदा नज़रों से नहीं देखा। खुद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर एक अचटती सी नज़र डाली और शागिर्दों को दर्स देने में मशगूल हो गए। अजनबी ने आते ही अहले मजलिस को सलाम किया था और फिर हाज़रीन की सफ़ों से गुज़रा हुआ मौलाना रूम के करीब जाकर बैठ गया। मौलाना रूम शागिर्दों को अजनबी की ये बेतकफ़ाना अदा में भी सख्त नागवार गुजरी थी, मगर वो उस्ताद के एहतराम में खामोश रहे थे। अब छठे हिस्से में आपको वो शख्स के नाम बताऊंगा। कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।